मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी मलऊन व मरदूद गुस्ताक़ी रसूल नूपुर शर्मा और बीजेपी के एक लीडर को हटाए जाने के बाद जो है अभी भी लगातार भारत के ख़िलाफ़ गुस्सा पाया जा रहा है अरब ममालिक में। वजह उसकी है कि इन दोनों को अभी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मुतालबे ये बढ़ रहे हैं कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए और किस तरह से कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है मैं अलग अलग तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। और एक हिंदू महासभा की लीडर ने नमाज जुमा को लेकर के, मस्जिदों को बुलडोज़र से ढाने को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ों की जो अपील की है वो किस तरह से, वीडियो भी मैं आपको सुनाऊँगा। तो किस तरह से एक नाकाम आशिक ने पहले अपनी साबिका गर्लफ्रेंड को किडनैप किया, उसके मुंह पर अपना नाम लिख डाला धोखा देने की वजह से। देखिए किस तरह की ये तस्वीर सामने आई है। और तेलंगाना से दो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, एक एहतिजाजी पर कुत्ता छोड़ने की, दूसरी जानिब एक गली कूचे में एक शख्स को पकड़ करके मारने की। पुलिस अफराद को क्या हो रहा है समझ नहीं जा रहा, जुल्म और सितम की इंतहा कर रहे हैं। हिजाब के सिलसिले में किस तरह से एक लीडर ने कर्नाटक के उनको सपोर्ट करने के बजाय उनके हौसले पस्त करने की बात कही है। एक मुस्लिम कांग्रेस लीडर की भी मैं बात करूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए मैं सबसे पहले, जब एक तरफ भारत बदनाम हो रहा है, अरब कंट्रीज़ पहली मरतबा तारीख़ में एकजुट हो चुके हैं, यहाँ तक कि कतर कुवैत के बाद ईरान भी उनकी सफ़ में शामिल हो चुका है। और हिंदुस्तान में जो हालात बनाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इंडियन टीवी में जो कुछ हुआ उसको लेकर के जो ईरान ने एक तरफ कहा है, तो दूसरी जानिब जो है रशिया भी इस वक्त अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुका है भारत के ख़िलाफ़ कि जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है। दूसरी जानिब कांग्रेस कह रही है कि जो है ये पूरे भारत की गलती नहीं है बल्कि एक मखसूस पार्टी की गलती है और वो है भारतीय जनता पार्टी। अगर नरेंद्र मोदी इससे पहले ही उन पर जो है लगाम लगाते, उनको जो है हटा देते और उन पर जो है मजम्मती बयान करा देते तो आज भारत की बदनामी नहीं होती। नाज़रीन गिरामी आपको बता दूं कि जितने भी फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी जो है इस वक्त तंजीमें हैं, सब लोगों ने भारत के ख़िलाफ़ एक जो है जंग छेड़ रखी है इस वक्त। यहाँ तक कि कतर से तो बाकायदा हिंदुस्तानियों को काम से निकाला जा रहा है। तो दूसरी जानिब जो है इस वक्त बहुत सारे मॉल्स में जितनी भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है निकाल बाहर किया जा रहा है ताकि उसको ना बेचा जाए। ये हालात है। तो वहीं पर सऊदी के बड़े बड़े उलमा इस वक्त बायकॉट करने का मुतालबा कर रहे हैं कि हिंदुस्तानियों का बायकॉट किया जाए, उनके प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाए और उनको काम से निकाला जाए, अलग अलग तरह के। यहाँ तक कि अभी तक ट्रेंड चल रहा है भारत के ख़िलाफ़। अब इस सफ़ में जो है पूरी तरह से ईरान भी शामिल हो गया और जो है रशिया भी शामिल होगा और शाम ढलते ढलते न जाने कितने ममालिक इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ गुस्सा जाहिर करेंगे। वजह उसकी है नाज़रीन गिरामी कि एक तो मरकज़ में जो पार्टी इस वक्त हुकूमत है वो बीजेपी की है और जिस खातून ने और जिस मलऊन व मरदूद खातून ने ये गुस्ताखी की है वो उसी पार्टी की तर्जुमान है और तर्जुमान होने के ओहदे पर शामिल हो करके वो इस तरह का तबसरा करने की वजह से जो है ये पूरी की पूरी तरह से हुकूमत की ही गलती मानी जाएगी। दूसरी जानिब उसी के सपोर्ट में जो है खुद उन्हीं का एक लीडर भी आ गया और उसी तरह का तबसरा करने की वजह से बीजेपी के लीडरान जो लगातार वैसे भी बदनाम हो रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजियों को लेकर के, अब वैसे ही जो है ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। बहरकैफ अब मुतालबे ये बढ़ रहे हैं कि माफ़ी तो नूपुर शर्मा ने जो है पूरी तरह से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है और ये देख सकते हैं उसका ट्वीट जो आया नूपुर शर्मा का। लेकिन उसकी माफ़ी मांगने से और उसको 6 साल मुअत्तल करने से क्या दोबारा ये वही गलती नहीं दोहराएगी? उसका देखा देखी। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अखिलेश यादव के पार्टी का एक शख्स भी उसके सपोर्ट में उतर आया, जबकि इसने अंकुर यादव है, ये अखिलेश यादव के
पार्टी से वाबस्ता शख्स है और लीडर है, वो जो है नूपुर शर्मा की सपोर्ट में आया है। जब बात बढ़ी और आई सपोर्ट नूपुर शर्मा के नाम से जो टैग चल रहा था, उस पर जो इसने टैग कर दिया तो गुस्सा बढ़ा, तो वो अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव को, जिन्होंने 70% जो है मुसलमानों का वोट हासिल किया है, वो अपने पार्टी में ऐसे लोगों को साफ करने की जरूर सोचें। ये मुतालबे के साथ जिन लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट रखा था, अब तो इसको डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 24 घंटे हमारे नौजवान ट्विटर में होते हैं और टैग चला रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने इसको सेव कर लिया था। वो अब जो है वायरल हो रहा है और अखिलेश यादव को टैग करते हुए मुतालबा किया जा रहा है कि शख्स को आप अपने पार्टी से मुअत्तल कर दें। एक तरफ ये है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब भारत की बदनाम हुई तो कांग्रेस जो है पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे, कह रहे हैं कि भारतीयों की गलती नहीं है, मुल्क के भारत की गलती नहीं है, बल्कि ये तो जो है लीडरान की गलती है, बीजेपी पार्टी की गलती है, इसलिए कि जो है उन्होंने अपने लीडरान को इस तरह करने दिया। दो अलग अलग लीडरान ने बयान जारी किया है, उसको सुन लें, फिर उसके बाद मैं अगली खबरों की जानिब बढ़ता हूं। एक जमाना था जब दुनिया भारत से सीख लेती थी और आज तमामों देश हमारे दूतावासों से लोगों को बुलाकर फटकार लगा रहे हैं और माफी मांगने को कह रहे हैं। किस बात की देश माफी मांगेगा? भारतीय जनता पार्टी की एक बेलगाम प्रवक्ता ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए बेहद घटिया आपत्तिजनक बयान पैगंबर के बारे में बोला। इससे भारतीय मुसलमानों को तो ठेस पहुंची ही, उनकी आस्था पर चोट पहुंची, लेकिन उससे मोदी जी या उनकी सरकार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, जरा सी भी कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन जब अरब देशों ने इस पर आपत्ति जताई, हमारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होने लगा, संकट गहराया, दूतावास से ऑनवॉयज को बुलाकर फटकार लगाई जाने लगी, तब दुम दबाकर उस प्रवक्ता को उसके पद से और पार्टी से निष्कासित किया गया। और निष्कासित करते वक्त ये कहा गया ये फ्रिंज एलिमेंट थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और बात है, कतर ने, कुवैत ने, ईरान ने हमारे दूतावास से ऑनवॉयज को बुलाकर खरी खोटी सुनाई है। और उस खरी खोटी को सुनाने के बाद और ये सुनने के बाद मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। एस जयशंकर जी जो बहुत दम्भ भरते हैं फॉरेन पॉलिसी का, कोई बयान इशू करिएगा या अभी हम वेट करेंगे कि अब कौन सा देश हमारी फजीहत करेगा? असल में मूल मुद्दा एक ही है, इंटरनेशनल ख्याति तो दिला नहीं सकते हैं। रोज रोज भक्तों, नफरती चिंटुओं, बेलगाम प्रवक्ताओं के चलते इंटरनेशनल फजीहत जरूर देश की होती है। तो इसको खत्म करने के लिए कोई रणनीति है इस सरकार के पास? और एक बात इससे और जरूर सीखनी चाहिए नफरती चिंटुओं को, खास करके, कि नफरत सिर्फ और सिर्फ उन्माद पाती है। नफरत का अंत बुरा होता है। खास तौर से नोएडा के उन कमांडो वॉरियर एंकर गणों को यह जरूर समझना चाहिए कि वक्त आने पर दूध की मक्खी की तरह छिटका दिए जाएंगे। जब अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कह दिया तो आपका हश्र क्या होगा ये आप जानते हैं। इसलिए रोज शाम को दुकान खोलकर नफरत फैलाने का काम खत्म कर दीजिए। इस देश का सर ऊंचा करने का काम करिए। इंटरनेशनल फजीहत जो उन्मादी एंकरों, बेलगाम प्रवक्ताओं, ट्रोल आर्मी, नफरती चिंटुओं और खुद आपकी सरकार और आपके चलते भी होती है मोदी जी, उसका अंत होना चाहिए। क्योंकि देश का सर नीचा करने की अनुमति किसी को नहीं है, आपको भी नहीं। भारत माफी मांगे, ऐसी गलती भारत ने नहीं की है। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा? आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है? एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। हमें इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान की मूल्यों को सदैव आदर करता है। नहीं करते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो भुगते खामियाजा, वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए, गलती भारत की नहीं है। प्रधानमंत्री, अगर आप सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों को, भक्तों को चुप करा देते, टीवी के एंकर्स जो जहर घोलते हैं वो आप रुकवा देते,
तो आज हम सबका सर ऐसे नहीं झुकता जैसे कि आपकी वजह से झुक रहा है। आपको पहले तो देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी वजह से आज भारत का सर नीचे झुका है। नाज़रीन गिरामी, नफरत का माहौल ख़त्म नहीं हो रहा है। एक तरफ भारत की बदनामी, अभी हाल ही में हमने वो रिपोर्ट सुनाई थी जो अमेरिका की वजारत ख़ारिजा की जानिब से आई थी कि 2021 में मुसलमानों पर किस कदर जुल्म सितम हुआ था, और पूरी तरह से भारत जो एक सेकुलर मुल्क होने के साथ साथ तमाम मज़ाहिब और समाज के साथ इंसाफ करने वाला मुल्क था, वो अब बदनाम हो चुका है और कई पायदान नीचे आ चुका है। इसी दरमियान में इनके लीडरान या हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े हुए लोग नफरत फैलाने से गुरेज नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, एक तो जो कुछ हुआ कानपुर में, और कानपुर के बाद सारी वीडियोस इस बात की गवाही दे रहे थे कि फसादात को शुरू करने वाले, अपने घरों के छतों के ऊपर से पत्थर फेंकने वाले वो हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुसलमानों की गिरफ्तारियां जारी हैं, उनके घरों को मुनहदिम करने की प्लानिंग चल रही है इंतजामिया की जानिब से, बुलडोज़र के ज़रिए से। बुलडोज़र दिखा दिखा करके मुसलमानों को डराया जा रहा है। एक तरफ ये माहौल बना रहा है, तो दूसरी जानिब हिंदू महासभा के लीडर देखिए जुमा की नमाज को लेकर के किस तरह के मुतालबे कर रही है। कह रही है कि इबादत के नाम पर यहाँ पर दहशत फैलाई जाती है, जुमा के दिन महदूद तादाद में जो है नमाजियों को जगह दी जाए, और जिस मस्जिद में जो है मौलवी वगैरह होते हैं उन मौलवियों को, और जहाँ जिस मस्जिद के बाहर एहतिजाज किया जाए तो उस मस्जिद को ढा दिया जाए। ये लोग हैं नाज़रीन गिरामी, लगातार जो है इस वक्त नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई जो है कार्रवाई नहीं होती, फिर ये वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया में आ जाती है, भारत की बदनामी होती है, फिर कोई माफ़ी मांग लेता है, फिर उसी तरह की चीज़ें पैदा होती है। इसकी आवाज़ के साथ सुने, आप खुद अंदाज़ा लगा। ये हिंदू महासभा की लीडर है, और हरिद्वार में जो हेट स्पीच हुआ था मुसलमानों के खिलाफ, कत्लेआम की बात की थी, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के, ये कभी गन लेकर के जो है बहुत सारे अलग अलग इसकी वीडियो वायरल होती हैं। इसका नाम पूजा शुकुन पांडे हैं। आप इसके नाम के साथ अगर सर्च करेंगे तो इसकी बहुत सारे काले करतूत आपके सामने आ जाएंगे। तो ये देखिए कि इस वक्त क्या कह रही है, और नमाज जुमा को और मसाजिद को और मौलवियों को लेकर के। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हाल है, यूपी की पुलिस हमेशा मीडिया में बदनाम रहती है उनकी करतूत की वजह से। अभी हाल ही में हमने कल ही प्राइम टाइम में वो दिखाया था कि किस तरह एक मुस्लिम नौजवान को दूसरा मुल्जिम समझ करके ले जाती है, और उसकी जो है शर्मगाह में रॉड डाल करके, और उसको जो है इस वक्त उसके 5 अफसरान को मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन जुल्म सितम की इंतहा क्या होती है आपने देखा होगा। आइए मैं आपको अब तेलंगाना ले चलता हूँ। ये एक तस्वीर आप ये वीडियो आप देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि ये चिकलगुड़ा नामी इलाके का है। यहाँ पुलिस एक शख्स पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो हालात को जो पुरअमन है उस पर कुछ कदगन लगाने की कोशिश कर रहा था, झगड़े फसादात करने की कोशिश कर रहा, तो एक महल्ले में पकड़ करके उसको किस तरह से गैर इंसानी सलूक उसके साथ इख्तियार किया जा रहा है। और जो है पूरी वीडियो हम इसमें दिखा नहीं सकते इसलिए कि ये जुल्म सितम की इंतहा है इसमें, लेकिन इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पुलिस पूरी तरह से जो है वो अपने हुदूद को पार कर रही है, और इंसानी हुकूक की जो एक हद होती है पुलिस के साथ, पुलिस का इंसान के साथ, एक मुल्जिम के साथ उसका जो रवैया होना चाहिए उसको तोड़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ ये है तेलंगाना पुलिस का, तो एक और चेहरा यहाँ के लोकल पेपरों में छपा, और वो है ये तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है। जो एहतिजाज आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही की खबर है कि अभी कुछ दिनों में 3 नाबालिग लड़कियों का रेप हुआ है तेलंगाना में,
और एक उसमें से सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ और जो बदनाम जिसकी वजह से तेलंगाना हो रहा है, वहाँ की हुकूमत हो रही है और वहाँ की पुलिस हो रही है, इसलिए कि जो इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं या बड़े लोगों के लड़के शामिल होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी ना हो रही है, ये कहते हुए तो उसका एहतिजाज जारी है मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से। तो उसमें से एक एहतिजाजी था जिस पर वहाँ की पुलिस कुत्ता छोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई अपने मुतालबात को लेकर के एहतिजाज कर रहा है तो क्या आप उस पर कुत्ते छोड़ेंगे। ये सारे हालात इस वक्त बयान करते हुए मुख्तलिफ अखबारात में इस वक्त तेलंगाना की पुलिस भी पूरी तरह बदनाम होती नज़र आ रही है इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद, और वहाँ की हुकूमत भी। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूं और वो है कारकड़ा तालुके की बोड़ ग्राम पंचायत की। जी हाँ, यहाँ पर नाथुराम गोडसे का पडुगिरी नामी का इलाका आता है। वहाँ जोड़ने वाले रास्ते को जो कातिल है महात्मा गांधी का नाथुराम गोडसे, उसके नाम से रखने की कोशिश हुई। जाहिर सी बात है कि आजकल जो है हिंदुत्व की मुख्तलिफ तंजीमें नाथुराम गोडसे को अपना हीरो मान रही हैं, जबकि जो है इसको भारत का सबसे पहला जो है दहशतगर्द माना जाता है। बहरकैफ इस वक्त जो है उनके नाम से रास्ता बनाने पर कांग्रेस के अराकीन और उनके कारकुनान नाराज़ हुए और जो है उनके इस रास्ते के नाम का जो पूरा बना हुआ था पत्थर, उसको जो है संगी मील जिसको कहा जाता है उसको निकाल दिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, अब खबर आ रही है कि इन कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है वगैरह वगैरह, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अब रास्तों का नाम भी नाथुराम गोडसे के नाम पर रखा जाने लगे तो आगे जाकर के जो है गांधी जी का चेहरा किस अंदाज में पेश किया जाएगा। क्या कहीं गांधी जी का जगह नाथुराम गोडसे ना ले ले और नाथुराम गोडसे की जगह गांधी जी ना ले ले। ऐसा ही महसूस हो रहा है इस तरह की कार्रवाइयों को देख कर के कि जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, हिजाबी तालिबात के सिलसिले में मैंने पहले भी कह दिया है आप लोगों से कि इस वक्त बहुत सारी तालिबात मजबूर होकर के वो जो हिजाब ना पहन कर के अपने तालीम को कंटिन्यूसली करने के लिए, सिलसिले को जारी रखने के लिए जा रही हैं। लेकिन कुछ तालिबात हैं जो अपनी शनाख्त को बरकरार रखना चाहते हैं, अपने माथे पर जो है आंचल को और फिर हिजाब को बरकरार रखना चाहते हैं। छोटी ही तादाद में क्यों ना हो वो कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना हक ये कहते हुए मांग रहे हैं कि जब आप सर नंगा रखना जायज़ है तो फिर सर को ढांपना क्यों नहीं है। और जाहिर सी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि जो है कोई खातून अपनी मर्जी से जिस्म बेचती है तो वो उसका एक काम है और उसको जो है किसी भी तरह से उसको गलत नज़रिए से नहीं देखना जाना चाहिए, इसलिए कि वो भी एक जॉब है। जब सबसे घिनौना काम माशरे में माने जाने वाले, समाज में माने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस्म बेचना एक जॉब है तो सर को ढांपना अगर स्कूल में नहीं है तो फिर एक कहाँ का इंसाफ है, कहते हुए अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। बहरकैफ एक लंबा एक मौजू है, उस पर गुफ्तगू होगी कभी। लेकिन अब जो कुछ तालिबात मंगलुरु यूनिवर्सिटी में हो या बेलतंगड़ी के स्कूल और कॉलेजेस में हो, कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह वो प्रिंसिपल के पास जाएं, इंतज़ामिया के पास जाएं और वहाँ के जो है अफसर के पास जाएं, कमिश्नर के पास जाएं, जितना मुमकिन हो सकता है सियासी लीडरान से मुलाकात करें, कोशिश करें कि जो है उनको हिजाब की इजाज़त मिल जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो ज़िद पर अड़े हुए हैं। जब कानून इजाज़त देता है कि हम यहाँ तक जाकर के आखिरी हद तक कोशिश करेंगे, जब नहीं मिलेगी इजाज़त तो फिर आगे जाया जाएगा, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। तो ऐसे में मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट करें बहैसियत मुसलमान, क्योंकि वो हमारी बहनें हैं और वो हिजाब पहनना चाहती हैं, वो सर पर आंचल रखना चाहती हैं। लेकिन आप एक मुसलमानों के लीडर होकर के, एक पार्टी में होकर के, बजुज इसके कि कम से कम उनके आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे, हिमायत भी नहीं कर रहे, तो कम से कम खामोश तो रहें। लेकिन ये है यूटी कादर साहब जो उसी इलाके से आते हैं, उन्होंने जो है इन बच्चियों की हौसला अफजाई करने के बजाय, उनको जो है हिमायत और सपोर्ट करने के बजाय उनको मशवरा दे रहे हैं कि आपको जो है अरब ममालिक में जाकर के देखना चाहिए कि जो है वहाँ किस तरह से जो है होता है। क्या वहाँ पर इस बात की इजाज़त है कि जो है कोई आदमी किसी पर किसी चीज़ पर पाबंदी हो जाए तो वो जो है डीएम के पास जाएं या जो है किसी अफसर के पास जाएं, किसी इंतज़ामिया के पास जाएं? वहाँ ये सारे हुकूक हासिल नहीं हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये सारे हुकूक हासिल हैं। लिहाजा जो इस बात को लेकर के ज़िद नहीं करना चाहिए, ये कहते हुए जो है उन्होंने पाकिस्तान जाने की बात कही, अरब ममालिक को जाकर के देखने की बात करके बयान जारी किया है। तो नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि ये ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर रहा है
कि जो कानून तुम्हें इजाज़त देता है कि जो है फ़लाँ के पास जाकर के जद्दोजहद करें, उससे ऊपर के अफसर के पास जद्दोजहद करें, तो तालिबात क्यों ना जद्दोजहद करेंगी? वो जद्दोजहद कर रही हैं और आपको उसकी हिमायत करनी चाहिए। और ये लीडर उनकी हिमायत करने के बजाय उनको पाकिस्तान जाने का मशवरा दे रहा है, अरब ममालिक जाने का मशवरा दे रहा है। अभी कहाँ की अक्ल की बात है, आप अंदाज़ा लगाएं। हमारे दीगर जो मकामी सतह के हमारे जो चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि शख्स के पास जाएं और इस बयान के सिलसिले में उससे खुलासा पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है, बताना चाहता है कि वो हिजाबी तालिबात को सपोर्ट करने के बजाय इस तरह के बयानात क्यों दे रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरें रह गई लेकिन वक्त लंबा हो चुका है, मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,